जम्मू कश्मीर हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ कश्मीर की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या याद करना है, क्या पढ़ना है, ओरिजिन कश्मीर हिस्ट्री का क्या रहा और सोर्सेज क्या हैं कश्मीर हिस्ट्री के। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने। कलहन और राजतरंगिणी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था वो कल की वीडियो में शेयर करा था। और दो मिस्टेक्स थी कल की वीडियो में, जैसे कि एक जगह मैंने मुग़ल एम्पायर लिखा हो तो उसमें अकबर नाम लिखा हुआ था, एक वो मिस्टेक थी। और दूसरी मिस्टेक थी तृतीय राजतरंगिणी और उसके बाद जो राजतरंगिणी आई थी वो दोनों डेट सेम मेंशन करी हुई थी मैंने। तो मैं काम करूँगा टेलीग्राम पे जो मैंने पुराना पीडीएफ शेयर किया था हिस्ट्री वाला वो डिलीट करके नया पीडीएफ शेयर कर दूँगा जहाँ पे करेक्शन मैंने करी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे करेक्शन जाके देख लेना। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो को, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हो गया, पहले ओरिजिन की बात करते हैं। एग्जांपल लेके चलते, सैटेलाइट इमेज है कश्मीर के, आप ये देख रहे हो, ठीक है। एग्जांपल लेके चलो, ये कश्मीर है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जब कश्मीर एक लेक हुआ करती थी। कौन सी लेक हुआ करती थी तब कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, सतीसर लेक हम बोलते हैं, सतीसर लेक हुआ करती थी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलो, यहाँ पे होता क्या, जो स्टोरी सामने आती है उसमें यह कहा जाता है कि पहले एक लेक हुआ करती थी, वहाँ पर एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था जलोद बाबा। अब इस जलोद बाबा राक्षस की बात करें, इसकी ताकत इस पानी में है। जब तक पानी है तब तक जलोद बाबा के पास पावर है, आप ऐसे समझ सकते हो। फिर वहाँ के लोग जो है परेशान होते हैं और वो कश्यप ऋषि की बात करें, राजौरी वाली साइड से वहाँ पर आ रहे होते हैं, उनसे प्रे वगैरह करते, प्रार्थना करते कि ये राक्षस वगैरह हमें से छुटकारा वगैरह चाहिए। तो वो लॉर्ड शिव से प्रार्थना वगैरह करते हैं, ऐसा जो भी होता है करके। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बारामूला एग्जाम्पल लेके चलो, यहाँ पे बारामूला है तो यहाँ पे क्या करते हैं, पानी पूरा रुका हुआ है, यहाँ से वो पत्थर वगैरह हटाए जाते हैं, सारा पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस लेक पूरी सूख गई, अगर लेक सूख गई तो इसका मतलब क्या है, जलोद बाबा की पावर खत्म हो गई है, तो यहाँ से जो कश्मीर बच जाता है। इस तरह की स्टोरी सामने आती है। तो पहले एक लेक हुआ करता था सतीसर लेक, वहाँ पे जलोद बाबा, तो उसको काम खत्म कर जाता है। और दूसरे जो जियोलॉजिस्ट कहते हैं वो भी ये मानते हैं कि हाँ यहाँ पर पहले एक लेक हुआ करती थी, सतीसर नाम वो भी देते हैं। लेकिन वो याद कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, ये जो जगह थी काफ़ी समय तक पानी के अंदर ही रही। वो जाके जो माउंटेन्स पहाड़ों की हम बात करते हैं, ये भी पानी के अंदर ही काफ़ी समय तक रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जब कश्मीर में अर्थक्वेक एक बड़े अमाउंट पर आ रहे थे और स्ट्रॉन्ग जो है ना, कैसे तो इंटेंसिटी थी, वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, बारामूला वाले साइड से क्या हुआ, जो पहाड़ है वो थोड़ा सा उनमें डिस्ट्रक्शन आ गई, जिसकी वजह से वहाँ से जो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। जब पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया तो जो पूरा पानी यहाँ पे बचा हुआ था, बाउल शेप का, ओवल शेप की इरेगुलर सी शेप आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसे आज के टाइम पे कश्मीर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये शेप आप मान के चल सकते हो ना। तो ऐसे कुछ ये स्टोरीज़ वगैरह जो जियोलॉजिस्ट कहते हैं, फिर जो हमें नीलमत पुराण में भी देखने को मिलती है, वो कुछ इस तरह की स्टोरीज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा। कश्मीर के नाम कई तरह के रहे, आज हम कश्मीर बोलते हैं लेकिन पहले कई तरह के नाम है वो भी देख लेते हैं। जैसे कश्मीर की बात करेंगे, देखो एक तो ये आता है कि जो कश्यप ऋषि थे वहाँ पर, तो वो कश्यप ऋषि थे तो उन्होंने सारा ये हेल्प वगैरह करी, इसलिए कश्यप से हमने लिया कश, है ना। तो कश्मीर का जो कश है वो वहीं से आया था। तो फिर ये जो कश्यप का जो नाम था वहाँ से होता कि कश्यपपुर पड़ा, कश्यप मार, और बाद में कश्मीर नाम पड़ गया। एक थ्योरी ये वाली आती है। एक और थ्योरी थी, वहाँ पे कहा जाता है कि कश्मीर में कश का मतलब है चैनल और मीर का मतलब है माउंटेन, इट इज़ अ चैनल ऑफ माउंटेन्स। तो इस तरह से कश्मीर का नाम पड़ा। पुरानास की बात करेंगे, वहाँ पे कश्मीर को गैरक मतलब हिल के तौर पे बताया, क्योंकि हिल्स वगैरह ना वहाँ पर इस तरह से मेंशन करा गया है। और देख लेते हैं हम नीलमत पुराण की बात करेंगे, जो सबसे फेमस, आप जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता रहता है, नीलमत पुराण की बात करेंगे। वहाँ पे कहा जाता है कि लोग वैली की बात करेंगे, इसका जो नाम है वो कश्मीर कैसे पड़ा, का मतलब होता है वाटर, है ना, का मतलब वाटर, और शिमिर का मतलब तो डिसिकेट मतलब पानी का सूख जाना, का हो गया पानी, डिसिकेट मतलब सूख जाना। तो ये ऐसी जगह जहाँ पर पानी जो सूख गया था, तो लैंड डिसिकेटेड फ्रॉम वाटर, वहाँ से कश्मीर इसका नाम पड़ा। तो कश्मीर, यहाँ से नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग कश्मीर का नाम ऐसे पड़ता है। तो ये कहानी आपको समझ आ रही है। और भी कई सारे नाम थे कश्मीर के। ह्यून सैंग आप पढ़ोगे यहाँ पे, है ना, ह्यून सैंग का नाम आपने सुना भी होगा, कभी ना कभी कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी है। ह्यून सैंग कौन थे, एक ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो हमारे इंडिया में थे 7वीं सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड था, जब वो इंडिया में विजिट कर रहे थे। तो ह्यून सैंग ने एक बुक लिखी थी ना, जब यहाँ से गए थे, तो उन्होंने कश्मीर को बयान करा था। वहाँ पे कश्मीर को भी मेंशन करा था। एक बुक थी उनकी CU की नाम से, CU की नाम से उनकी एक बुक थी। वहाँ पर उन्होंने कश्मीर को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कियाशी मिलो, ठीक है। तो इन्होंने कश्मीर को अलग नाम से मेंशन करा था। तो सबने अलग अलग तरीके से कश्मीर को मेंशन करा है। तिब्बतन्स की बात करेंगे, खच्चर करके कहा करते थे, दार्द जो है वो कश्यप के नाम से बुलाया करते थे। तो कई सारे नाम है कश्मीर के जो आपको पता होने चाहिए। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन टॉलमी, जो बड़े फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, मैथमेटिशियन भी रहे, टॉलमी की बात करेंगे, इन्होंने कश्मीर को कहा था कैस्पेटाइरोस, इस तरह से इन्होंने नाम दिया था। तो कई सारे नाम है, जितने आप याद कर सकते हो याद कर लो, इनफ रहने वाला आपके लिए। और कश्मीर अपनी लैंग्वेज में काशिर करके इस तरह से कहा करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, एक तो ये वाला नीलमत पुराण वाला, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है,
सबसे पुराना टेक्स्ट जहाँ पे मेंशन करा गया एग्जैक्टली आज हम जो कश्मीर बोलते हैं यही नाम जहाँ पे मेंशन करा गया था वो अष्टदाई जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत में जो पाणिनि की अगर हम बात करें लिखा करते थे उनकी अष्टदाई जो है वहाँ पर पहली बार सेम एज इट इज़ नाम कश्मीर जो है वो मेंशन करा गया था। तो ये ओरिजिन आपको समझ आ रहा होगा, नाम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे घूम रहा है वो सब कुछ भी आपको समझ आ रहा होगा। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ये कल की अगर मैं बात करूँगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का पहला पार्ट अपलोड करा था, इंग्लिश वगैरह अपलोड करी थी और करंट अफेयर्स आपके सामने आते जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। और एक आपको डाउट आ रहा है कि ये टेस्ट वगैरह को लेकर आपको डाउट चलता है, तो टेस्ट के बारे में आपको सिंपल ये कहा था कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेस्ट सीरीज़ का, JKSSB सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की क्लासेस हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो आपका काम आने वाली है। तो वहाँ पर क्या होता है जो आपको पढ़ाता जाता हूँ उसके बेसिस पे टेस्ट वहाँ पर अपलोड होते जाते हैं। तो आपने पढ़ना यहाँ पर है, टेस्ट वहाँ पर देते जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको नोट्स वगैरह मिलते जाएंगे। आगे चलते फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज के हमारे पास कश्मीर की हिस्ट्री की। एक तो हमने कल कल्हण की राज तरंगिणी पढ़ा था ना, कल्हण की राज तरंगिणी बोल लो, और जो सीक्वल्स है इसके बाद जो ट्रांसलेशन वगैरह हुई, एक तो हमारे पास ये रहता है जहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो एक तो आपको ये समझ आ गया राज तरंगिणी के बारे में। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, अब ये पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, तो सिर्फ राज तरंगिणी आज हम बोलेंगे। और क्या रहने वाला है, वैली ऑफ कश्मीर एक बुक है सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा, या वाटर लॉरेंस के द्वारा, वो भी एक बुक है जहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बड़ा कुछ जानने को मिलता है। तारीख़ कश्मीर किनके द्वारा लिखी गई, आप थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वाक़यात कश्मीर ये लिखी गई ख्वाजा मोहम्मद आज़म पोल के द्वारा। तारीख़ हसन ये वाली पीर गुलाम हसन शाह। तो इसे कई सारे इस तरह के लिटरेचर वगैरह हमारे पास बुक्स वगैरह जैसे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कवर कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट कराने वाला है आर्कोलॉजिकल साइट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे बुरज़ोम की बात करें, श्रीनगर के आसपास से स्टोन टूल्स मिले, पेबल्स मिले, रहने की जगह मिली, पिट्स मिले गहरे वाले, है ना। तो यहाँ से भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, पता लगता है बड़ा कुछ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। गिलगिट की बात करेंगे, जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। या हमारे पास ये मैंने क्या लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एंशिएंट मोनेस्ट्री में लिखना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ से जो वैली यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। तो जैसे स्टूपाज हैं, स्टूपाज किससे रिलेट करते हैं, जो हमारे पास जो बुद्धिस्ट साइट होती है ना, तो एंशिएंट मोनेस्ट्री भी कश्मीर में देखने को मिली, वहाँ से हमें और कश्मीर के रीजन के कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो सिर्फ बुक्स वगैरह है नहीं, किस तरह इस तरह की आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पर हमें जब एविडेंस वगैरह मिले वहाँ से भी हमें बड़ा कुछ देखने को मिलता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कश्मीर के बारे में। तो फिलहाल आपको समझ आ गया इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में क्या था कि कश्मीर की हिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, मतलब कैसे नाम पड़ा कश्मीर का, कश्मीर कैसे बना, और साथ ही साथ सोर्सेज के हमें कहाँ से पता लगता है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। तो फिलहाल आज बेसिक कवर कर लिया हमने। इसके बाद हमने क्या कवर करना है, अब इसके बाद हमारे पास जो पहली डायनेस्टी है गोनंदावली है ना, वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब पूरी सीक्वेंस अब आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी, डायनेस्टीज़ कवर करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक की जो वीडियोस थी वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ही थी, वहाँ पे आपको बड़ा कुछ याद करने को मिल रहा था, लेकिन आने वाली वीडियोस में क्या है आपके लिए वो और इम्पोर्टेंट बनती जाएंगी। तो फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बाकी ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। यू कैन विन इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो आप आराम से जीत सकते हो, और जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर ही आपके कंट्रोल में ही है। क्लियर होगा। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।